हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपके सामने बहुत सारी वर्ब्स दिख रही हैं। इतनी सारी वर्ब्स को देख करके, चाहे वो हेल्पिंग है, ऑक्सिलरी है या फिर मोडल वर्ब है, इसकी ग्रामर में अभी हमें नहीं घुसना है। इतनी सारी वर्ब्स को देख करके हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, भाई किसी भी सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होता है, ही शी, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे राहुल है, रमन है, आदित्य है, या फिर किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, आई यू वी दे, दो लोग, दो से ज्यादा लोगों के नाम, दो से ज्यादा जगहों के नाम, दो से ज्यादा चीजों के नाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ में अगर हम किसी वर्ब को लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकल के आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे। और ये जितना डिफिकल्ट आपको दिख रहा है ना, ये उतना ही आसान हो जाएगा। क्या क्या वर्ब्स हैं एक बार नजर मारिए जरा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, विल बी या विल हैव, शुड, मस्ट, शुड बी या शुड हैव। अब किसी के साथ में शुड बी आया तो क्या मीनिंग बन रहा है, शुड हैव आया तो क्या मीनिंग बन रहा है, मस्ट बी, मस्ट हैव, इज, एम, आर के साथ टू, हैज, हैव के साथ टू, वॉज, वर के साथ टू लगा तो क्या मीनिंग बन रहा है, हैड टू, विल हैव टू, कैन, कुड, कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, यूज्ड टू, वुड बी, वुड हैव, मे, माइट, मे बी, मे हैव, माइट बी, माइट हैव, शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड, कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड या फिर वुड हैव हैड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इज, एम, आर के साथ में। अगर मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे से बोलूं कि इज, एम, आर का मतलब होता है, वो है, राहुल है, हूं, मैं हूं, आप हो या हैं, हम हैं, वे, एक से ज्यादा लोगों के लिए दे का यूज करते हैं, वे हैं, राहुल और अमन हैं। तो है एक के लिए, हूं मेरे लिए, हैं एक से ज्यादा के लिए, या फिर यू में तो ना आप या तुम, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा, यू के साथ हमेशा ही आप आर का यूज करते हैं। ये तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही सीखना है। अब अगर सेंटेंस की बात करूं, एक सेंटेंस तो होते हैं सिंपल सेंटेंस, जैसे कि वो घर पर है, ही इज एट होम, मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, आप मेरे साथ हैं, यू आर विद मी, सिंपल। ठीक है। अब एक सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो खेल रही है, कोई लड़की है, शी इज प्लेइंग, सिंपल। आप घर जा रहे हैं, यू के साथ आर लगता है, यू आर गोइंग होम। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं गोइंग टू होम कहें या गोइंग होम कहें, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी इसका एक और यूज होता है, इंटरेस्टिंग है। क्या यूज होता है, जब आप इन वर्ब्स के बाद में इन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इनके बाद में आप किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लें तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है वो सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में। और सेंटेंस का सेंस क्या बनता है देखिएगा, ही इज सेंट, सेंड मतलब भेजना, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी सेंट। ही सेंट का मतलब है उसे भेजा जाता है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। शी इज गिवन अ बुक, अगर ये सेंटेंस है, उसे दिया जाता है, गिवन हो गया ना थर्ड फॉर्म, उसे दी जाती है एक किताब। आई एम टोल्ड, टेल मतलब बताना, मुझे बताया जाता है। यू आर सीन, सी मतलब देखना, उसकी थर्ड फॉर्म सीन का यूज किया, क्या मतलब बनेगा, आपको देखा जाता है। वी आर टॉर्चर्ड, हमें टॉर्चर किया जाता है, यानी कि हमें प्रताड़ित किया जाता है। दे आर ब्लेम्ड, ब्लेम की थर्ड फॉर्म लगा दी तो बताइए क्या बनाए, उन्हें, दे मतलब वे ना, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, उन्हें ब्लेम किया जाता है, यानी उन्हें उन पर दोष लगाया जाता है।
तो ये सेंस आता है। इज एम आर का यूज सब्जेक्ट्स के साथ में इन्हीं सेंस में होता है, या तो सिंपल सेंटेंस में कि वो घर पर है, वो वहां है, हैं, हूं, एक तो ये। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। और एक जाता है, आता है, खेलता है, भेजा जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, कहा जाता है। ये जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें किया जाता है। तो ये तो बात हुई इज एम आर की। अब बात करते हैं वॉज वर की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे अभी आप नोट मत करिए, सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, सुनते जाइए। नोट्स मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, सारे आपको बताने वाला हूं कि कहां पर रखे हैं वो नोट्स आपके लिए, ठीक है। उन्हें देख करके आप एक एक के एग्जाम्पल्स, मीनिंग सब देखेंगे। फिलहाल वॉज वर का मतलब सिंपल है, था, थे, थी। ऐसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जिनके एंड में क्या होता है, था, थे, थी, बीते कल में, पास्ट में। अब कैसे, जैसे वो घर पर था, ही वॉज एट होम। वो स्कूल में थी, शी वॉज इन स्कूल। राहुल उस दिन मेरे साथ था, राहुल वॉज विद मी दैट डे। मैं वहां था, आई वॉज देयर। आप वहां नहीं थे, यू के साथ हुआ लगता है, यू वर नॉट देयर। हम उन दिनों गोवा में थे, वी वर इन गोवा दोज डेज। तो कुल मिलाकर हमने वॉज वर का यूज किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी देने के लिए किया, यानी उसकी स्टेट बताने के लिए कि वो कहां पर था, थे या थी। अब हम जानते हैं कि वॉज वर का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए एक बार देख लेते हैं। वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वो रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। आप घर जा रहे थे, यू वर गोइंग होम। हम आपके साथ खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग विद यू। और जैसे हमने इसका यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, वॉज वर का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। कैसे, उसे भेजा गया, उसे बताया गया, हमें सुलाया गया, हमें बिठाया गया, हमें बताया गया, उसे बताया गया। बताने को टेल कहते हैं। ही वॉज टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जिसकी समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना समझते चलो। उसे दिया गया, या मान लीजिए मैं कहूं कि उसे मोबाइल दिया गया। शी वॉज, देने को गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। शी वॉज गिवन अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल दिया गया। हमें डांटा गया, वी वर, डांटने को स्कॉल्ड, उसकी थर्ड फॉर्म वी वर स्कॉल्डेड। मान लीजिए मैं कहूं हमें हमारे टीचर्स के द्वारा डांटा गया, वी वर स्कॉल्डेड बाय आवर टीचर्स। अब बात करते हैं हैज, हैव और हैड की। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनका एक मीनिंग है पास है। कैसा सेंटेंस, उसके पास पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास किताबें हैं, शी हैज बुक्स। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। अभी मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ समझना है कि सेंस क्या है। तो एक सेंस था पास है का सेंस, और दूसरा सेंस है जहां पर हैज या हैव के बाद किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। होता है ना ऐसा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और सेंस होता है किसी काम को कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, उसने मुझे किताब दी है, वो मुझसे किताब ले चुकी है, उसने मुझे पैसे दे दिए हैं। यानी किसी काम को ना कर चुके हैं। जैसे कि वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वो वहां रह चुकी है, शी हैज लिव्ड देयर। मैं उस लड़के के साथ खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड विद दैट बॉय। आप मेरी मम्मी से मिल चुके हैं, यू हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, यू हैव मेट माई मॉम। सिंपल। अच्छा, इसका ना एक और सेंस होता है। क्या सेंस होता है, जैसे कि ना मुझ में है, आप में है। जैसे यहां देखिए, उसमें कुछ करने की क्षमता है, पोटेंशियल है उसमें। वो एक लड़का है, ही हैज, उसमें है यानी उसके अंदर है।
किसी के अंदर होना कुछ, ये सेंस भी होता है हैज हैव का। ही हैज पोटेंशियल टू डू समथिंग, मुझ में क्या है, मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत है, साहस है। आई हैव क्या है, साहस है, करेज, आई हैव करेज टू टेक रिस्क। आपके अंदर यानी आप में ना एक बहादुरों वाला दिल है, ब्रेव हार्ट, यू हैव अ ब्रेव हार्ट। तो किसी व्यक्ति के अंदर कुछ होना यानी उसमें कुछ होना, इसके लिए भी हैज हैव का यूज करते हैं। और एक और सेंस में करते हैं, जैसे उसके 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं, मेरे 4 चाचा हैं। देखिए उसके 2 भाई हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स, उसकी 3 बहनें, शी हैज 3 सिस्टर्स। मेरे 2 चाचा हैं, आई हैव 2 अंकल्स। आपके 2 दोस्त हैं, यू हैव 2 फ्रेंड्स। तो कोई रिश्तेदार है, जैसे मेरे 2 भाई हैं, बहन है, या फिर दोस्त हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं। इन सेंस में भी हैज हैव का यूज होता है। तो देखिए ना, हैज हैव का यूज कितनी जगह पे हुआ। एक तो पास है, किसी के पास कुछ है, वहां पर भी, किसी की बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उसमें भी, किसी के अंदर कुछ है, उसमें भी, के अंदर है यानी में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हो ही रहा है, किसी काम को कर चुका है कोई व्यक्ति, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। और ठीक इसी तरह से हैड का यूज होता है। तो इसका यूज हो रहा है पास है के लिए, तो इसका यूज हो रहा है पास था, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, पास था। दूसरा, भाई बहन दोस्त आदि थे, उसके 2 भाई थे, ही हैड 2 ब्रदर्स। हमारी 4 बहनें थी, वी हैड 4 सिस्टर्स। या फिर उसमें कुछ था, जैसे कि उनके अंदर यानी उनमें जीतने की प्रबल इच्छा थी। प्रबल इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन, सिंपल। या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे, जैसे वो खेलने जा चुका था, ही हैड गॉन टू प्ले, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने इन सभी वर्ब्स को एक एक वर्ब को अगर आपको पता हो ना कि इसके कितने कितने यूज हैं और किस किस तरह के सेंटेंस में, तो 99% ग्रामर तो यहीं पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डू, डज और डिड पे। जिस तरह से इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर्ब पास्ट में, हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, उसी तरह से डू, डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। डज का यूज ही, शी, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, आई, यू, वी, दे, या किसी भी प्लूरल नामों के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जबकि पास्ट में डिड का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। अब आप देखेंगे, आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज दोनों का यूज तभी किया जाता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो। जैसे कि वो स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, नेगेटिव। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो मेरे साथ नहीं बैठती है, शी डज नॉट सिट विद मी, मैं उसके साथ नहीं खेलता हूं। मैं, आई के साथ तो डू लगता है, आई डू नॉट प्ले विद हिम। आप मुझे नहीं जानते हैं, यू डू नॉट नो मी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, जैसे जानने को नो, कहने को से, बताने को टेल, मिलने को मीट। हम आपसे नहीं मिलते हैं, वी डू नॉट मीट यू। तो इस तरह से डू और डज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसके अलावा डू और डज का यूज ना किसी सेंटेंस में ना थोड़ा जोर देते हुए भी किया जाता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है वो जाता है, तो मैं कहता हूं ही गोज। ऐसे ही कहा जाता है ना, वो जाता है, ही गोज। या मैं जाता हूं, आई गो। लेकिन अगर थोड़ा जोर देना हो, जैसे वो जाता है, वो जाता है, ऐसे किसी को बता रहे हो आप। किसी ने आपसे कहा वो नहीं जाता है स्कूल, आपने कहा वो जाता है, ही
ही डज गो। तो ही गोज कहने के बजाय जब आप कहते हैं ना ही डज गो, इसका मतलब वो जाता है, ये सेंस है। या फिर मैं जाता हूं, किसी ने कहा आप वहां कभी नहीं जाते हो, आपने कहा नहीं मैं जाता हूं, आई डू गो। हम राहुल से मिलते हैं, हम राहुल से मिलते हैं भाई, आपको लग रहा है कि हम मिलते नहीं हैं, हम राहुल से मिलते हैं, रोज मिलते हैं। वी डू मीट राहुल एवरी डे। इस सेंस में आप डू और डज का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें डिड की, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। कैसे होते हैं वो सेंटेंस? आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया। जैसे कि वो मेरे घर नहीं आया, नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट कम टू माई होम, वो मेरे साथ नहीं बैठी। शी डिड नॉट सिट विद मी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको कहा डू डज के साथ भी, डिड के साथ भी ऐसा ही होगा। राहुल आपसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट मीट यू। मैंने आपको कॉल नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू, आई डिड नॉट कॉल यू। तुम वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डिड के साथ में नॉट का यूज, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। और डिड का यूज डू डज की तरह जोर देने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि मैं वहां गया, आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर। या फिर राहुल रश्मि से मिला। वैसे तो अगर यहां पर जोर ना देते तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस तो डिड के साथ बनता ही नहीं है, तब हम कैसे कहते? राहुल मेट रश्मि। लेकिन जब मैंने कहा कि राहुल रश्मि से मिला जोर देते हुए, तो वहां पर डिड का यूज भी कर दिया और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट ही फॉर्म का यूज किया, राहुल डिड मीट रश्मि। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब बात करते हैं विल की। विल तो बहुत ही सिंपल है, हम में से अधिकतर जानते हैं फ्यूचर के लिए गा गे गी, और कोई काम होता है वहां पर। जैसे मैं जाऊंगा, जाना एक काम है, वो खेलेगा, खेलना एक काम है। तो फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि वो खेलेगा, ही विल प्ले। मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम आपसे मिलेंगे, वी विल मीट यू। वो हमारे घर आएंगे, वो एक से ज्यादा लोग हैं ना, दे विल कम टू आवर होम। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं शैल की, ये इंटरेस्टिंग है। पहले क्या होता था कि गा गे गी के लिए विल या शैल में से किसी एक का यूज करते थे फ्यूचर टेंस में, लेकिन अब शैल का यूज फ्यूचर टेंस में बिल्कुल नहीं किया जाता। शैल का यूज कैसे किया जाता है? एक मॉडल वर्ब की तरह। मीनिंग क्या बनता है इसका? मीनिंग इसका दो मीनिंग बनते हैं। एक तो वही मीनिंग बनता है जो शुड का बनता है, यानी कि चाहिए, चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शैल आई गो देयर, शैल आई गो देयर, चाहिए का सेंस। या फिर क्या मुझे खेलना चाहिए, शैल आई प्ले, क्या उसे आपसे मिलना चाहिए, शैल ही मीट यू, क्या हमें आपको बताना चाहिए, शैल वी टेल यू। ये सेंस होता है शैल का। एक तो ये, दूसरा सेंस होता है ऊ फॉर्मेशन। ऊ कैसा? देखिए एग्जांपल देता हूं, क्या मैं जाऊं, जाऊं, ऊ फॉर्मेशन बन रहा है ना, ऊ। क्या मैं जाऊं, क्या मैं खेलूं, क्या मैं आपको देखूं, क्या मैं यहां पर बैठूं, ठू, ऊ। ये ऊ जो फॉर्मेशन है, इसके लिए शैल का यूज किया जाता है। कैसे? क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं आपसे मिलूं, शैल आई मीट यू, क्या मैं आपके साथ बैठूं, शैल आई सिट विथ यू, क्या मैं उससे बात करूं, शैल आई टॉक टू हिम। अब बात करते हैं विल के साथ बी और विल के साथ हैव की। विल बी, आप कहीं पे भी सेंटेंस में देखें विल बी के ना दो सेंस निकलते हैं। क्या है वो दो सेंस? पहला सेंस होगा होगा, बी मतलब होना होता है ना, होगा, होगा। जैसे कि वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम, वो रवीना के साथ होगी, शी विल बी विद रवीना। मैं घर पर होऊंगा, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि कल आ जाना मेरे घर पे, डोंट वरी मैं घर पे ही होऊंगा,
मैं घर पे होऊंगा। आई विल बी एट होम। राहुल और अमन आदित्य के साथ होंगे। राहुल एंड अमन विल बी विद आदित्य। सिंपल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विल बी का एक सेंस क्या है, होगा, होंगे, होगी, ये सेंस आ रहा है। दूसरा सेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जब सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, जैसे वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सो रही होगी, वो शाम को खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। प्ले के साथ आपने आईएनजी लगा दिया। जिस भी काम को कर रहा होगा, जब किसी काम को कर रहे होने की बात होती है तो आईएनजी का आप यूज करते हैं ना। मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। तो विल बी का मतलब आपने दो सेंस में समझ लिया ना। होगा, वो घर पर होगा, वो घर पर होगी, वो घर पर होंगे, ये सेंस है होगा। और दूसरा रहा होगा, किसी काम को ना सब्जेक्ट कर रहा होगा भविष्य में। विल हैव के भी दो सेंस हैं। पहला सेंस है पास होगा, किसी के पास ना कुछ होगा, जैसे कि मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास मोबाइल होगा, उसके पास किताब होगी। देखिए कैसे, अगले साल मेरे पास एक कार होगी। आई मेरे पास होगी ना, सब्जेक्ट हूं मैं। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। दिसंबर तक आपके पास अपना खुद का घर होगा। दिसंबर तक, इस साल दिसंबर तक आपके पास अपना खुद का घर होगा। यू विल हैव, आपके पास होगा, योर ओन हाउस, आपका खुद का घर, योर ओन हाउस बाय दिसंबर दिस ईयर। तो एक सेंस तो विल हैव का ये है, पास होगा। और दूसरा सेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को ना कर चुका होगा, किसी काम को कर चुका होगा भविष्य में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसे अगले साल, अगले साल, देखिए फ्यूचर की बात होगी, इसे हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में हम बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो अभी नहीं आया है, उसे अगले साल जॉब मिल चुकी होगी। ही विल हैव, मिल चुकी होगी यानी वो पा चुका होगा जॉब। ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। मिलने को गेट कहते हैं ना, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। आप 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। बनने को क्या बोलते हैं, बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बिकम। यू विल हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय 2022, बाय 2022, 2022 तक। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सब समझ में आ रहा है ना आपको, ये सब आएगा, सब आसान है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं शुड पे। हम में से कौन नहीं जानता कि शुड का यूज चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है, जैसे कि उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। हमें लड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। सिंपल है। लेकिन मस्ट का यूज तब किया जाता है जब हम ना जोर देते हैं, जरूर चाहिए। ये तो है चाहिए, यह है जरूर चाहिए। जैसे उसे जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो। अब किसी व्यक्ति के पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो क्या उसे जाना नहीं चाहिए, ये तो मस्ट है ना। ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। हमें अपने देश को सक्षम बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। वी मस्ट एम्पावर आवर नेशन। हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। कैसे बनेगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर। जब आप कहते हैं ना द पुअर का मतलब जितने भी गरीब हैं सबकी बात हो गई। यहां पर ये नहीं कि गरीबों बोला तो पुअर्स लगा देंगे, नहीं, द पुअर बस। उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए, दे मस्ट गो देयर। तो शुड और मस्ट बहुत सिंपल है, यह है चाहिए, यह है जरूर चाहिए। अब देखते हैं शुड बी और शुड हैव। शुड बी का सेंस बहुत ही सिंपल है। बी मतलब होना, जैसे ये था होगा, गागेगी, होगा, ये क्या है, होना चाहिए।
उसे घर पर होना चाहिए, होना चाहिए, उसे होना चाहिए। किसी एक लड़के की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है वो, ही शुड बी एट होम। मुझे आपके साथ होना चाहिए, आई शुड बी विद यू। आपको रवि के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद रवि। हमें अगले साल अमेरिका में होना चाहिए, वी शुड बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। राहुल और अमन को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। वो यहां क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहां पर? नहीं, उन्हें स्कूल में होना चाहिए। राहुल एंड अमन शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। तो इस तरह से शुड बी का यूज करते हैं। अब देखते हैं शुड हैव। अच्छा, शुड हैव के ना दो सेंस होते हैं। पहला सेंस होता है पास होना चाहिए। जब भी कहीं पे आप हैज हैव देखते हैं ना तो इसका मतलब होता है पास, मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है। तो देखिए शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, एक सेंस तो ये है। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास किताबें होनी चाहिए, कोई लड़की की बात हो रही है, शी शुड हैव बुक्स। राहुल के पास पैसे होने चाहिए, राहुल शुड हैव मनी। मेरे पास कुछ होना तो चाहिए, आई शुड हैव एटलीस्ट समथिंग। कम से कम कुछ तो होना चाहिए, एटलीस्ट समथिंग। हमारे पास कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए, वी शुड हैव एटलीस्ट 5,000 रुपीज। तो एक सेंस तो ये हो गया ना, शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। और दूसरा सेंस क्या होता है, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो और चाहिए था का सेंस बनाओ। किसी काम को ना सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना चाहिए था। अब जैसे यहां पर देखिए, शुड का मैंने क्या बोला था आपको, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, है ना। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे जाना चाहिए था, बीते कल में मुझे जाना चाहिए था, तो चाहिए के लिए शुड हैव का मतलब चाहिए था। तो ये दूसरा सेंस है। पहला सेंस क्या था, पास होना चाहिए, और दूसरा सेंस है चाहिए था, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करना चाहिए था। तो मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव, जाने को गो कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रहे, आई शुड हैव गॉन। उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है ना, ही शुड हैव कम। उसे नाचना चाहिए था, यानी उसे डांस करना चाहिए था, शी शुड हैव डांस्ड। डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड। हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था, वी शुड हैव फॉट फॉर आवर नेशन। राहुल और अमन को मेरे घर आना चाहिए था, राहुल एंड अमन शुड हैव कम माय होम। गाइस, जब हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो क्या हमें इंग्लिश लिखनी आती है? क्या हम सेंटेंस को, मैंने जितने तरीके के सेंटेंस बनाए, अगर इन सेंटेंसेस को मैं आपसे कहूं कि आप लिखो, तो क्या आप लिख सकते हैं? अगर आप लिख नहीं सकते तो आप बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए पहले लिखना तो आना चाहिए ना। इसलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है। एक एक वर्ब को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, आज ऐसा करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ा बोर हो जाते हैं। आज हमने इस पार्ट को कवर कर लिया है, ठीक है। कल इस पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसके नोट्स कहां पर आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। spokenenglish.guru वेबसाइट पे जाइएगा, मेरी वेबसाइट है, उस पे मेन्यू पे क्लिक करिएगा, ब्लॉग पे क्लिक करिएगा, उसके बाद ग्रामर एंड स्पोकन टॉपिक्स, वहां पर आपको ये ब्लॉग मिलेगा, ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। आपको हर वर्ब की मीनिंग, उसके एग्जांपल्स, मैं आपके लिए ये नोट्स बना रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में जितनी भी वर्ब्स हमारी छूट गई हैं इनको कवर करना है अपने को, और इंग्लिश ग्रामर पे एक मजबूत पकड़ बनानी है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।